हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं सब लोग? और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो क्या? एनडीए का पेपर आने वाला है। पहले क्लासेस में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम बस। और क्वेश्चंस भी जो मैं करा रही हूँ वो सॉल्व करते रहिए। पहले हमने क्लासेस में जो देखा था वो क्वेश्चंस देखे थे एनडीए के कुछ क्वेश्चंस जो रिसेंट ईयर में पूछे गए थे। अभी और क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आज वही है। तो देखते हैं आपने कितना पढ़ाई करी है। उससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वहां पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो जो है बाकी के चार क्वेश्चंस के लिए वो एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नंबर x is randomly selected from the set of odd numbers and y is randomly selected from the set of even numbers of the set। मतलब हमारे पास में 1 से लेकर 7 तक नंबर्स हैं, उसमें से आप x दैट इज ऑड नंबर्स को लेते हो, y दैट इज इवन नंबर्स को लेते हो। फिर उनका फिर उसके बाद और हमें बोला जा रहा है z इज इक्वल टू x प्लस वाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें z जो है ना वो उसका 5 चाहिए, यानी कि x और y, x लिया y लिया, उनका सम जो आना चाहिए ना वो 5 आना चाहिए। ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप कुछ नहीं करना है यहाँ पे। पहली बात तो x और y की लिख लो। हमारे पास x क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या लिखोगे आप? 1, 3, 5, 7। इवन नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स आपके पास में है 2, 4, 6 आर द इवन नंबर्स इन दिस सेट। ओके, सो ये हमारे पास नंबर्स है। अब हमारे पास फेवरेबल केसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 5 सम कैसे मिल सकता है? 1+4, 1+6 तो नहीं मिलेगा, 1+4 एक पॉसिबल केस ये हो गया, है ना। तो फेवरेबल केस ये एक्स और वाई ये ले लो। एक पॉसिबल केस है आपके पास में 3+2, 3 के साथ और कुछ नहीं ले सकते आप, तो आपके पास में ये एक पॉसिबल केस मिल गया। तो उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये दो पॉसिबल केस है जहां पे आपको z इक्वल टू 5 दैट इज सम हमें जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा? दैट इज 5 मिलेगा। हमें 2 फेवरेबल केसेस हैं एंड टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास में? टोटल केसेस जो हैं दैट इज, अगर मैं बात करती हूँ टोटल केसेस की, तो टोटल केसेस अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इन दिस? आपको हर एक के साथ में, अब टोटल केसेस में तो कोई भी ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई वहां पे ले सकते हो। तो पहली बात, अगर मैंने बोला 2 है तो आप 2 के साथ में कुछ चार, ये चार ऑप्शंस ले सकते हो। सिमिलरली 4 है तो 4 के साथ में चार ऑप्शंस ले सकते हो। 6 है तो 6 के साथ में ये चार ऑप्शंस ले सकते हो। तो ऐसे करके हमारे पास में कितने ऑप्शंस बच रहे हैं? हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो है 8, 4, 4, 8 हो गए कि नहीं? तो आप हमारे पास टोटल केसेस कितने हो गए? 12 ऑप्शंस हो गए। फाइनली हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 1/6 जो आएगी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, सो सिंपल था। नाउ लेट अस सॉल्व ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, z इक्वल टू 10, z इक्वल टू 10 सम 10 कैसे मिल सकता है? पहली लिखते देखते हैं। 5 के साथ 1 है तो 7 होना चाहिए, 1 अगर आपने नहीं है, 3 है तो 7 नहीं, 1 है तो सॉरी 9 होना चाहिए, 9 नहीं है हमारे पास में, 3 है तो 7 नहीं मिलेगा, 5 है तो 5 बाई में नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। फिर 7 है तो 3 होना चाहिए, नहीं है। तो हम 7 है तो 3 तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि z इक्वल टू 10, यानी कि सम 10 यहाँ पे x और y की वैल्यूज लेने पे आपको नहीं मिलेगा। तो z 10 मिल ही नहीं रहा है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? फेवरेबल केसेस 0 हैं। टोटल केसेस कितने हैं? 12 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी? 0 आ गई, क्योंकि आपको सम 10 नहीं मिल सकता। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सम है ना 11 से बड़ा चाहिए, तो आप सम 11 से बड़ा चाहिए तो यहाँ पे देखो, अगर आपको z ग्रेटर देन 11, तो अब सम 11 से ग्रेटर के लिए 5+2 नहीं, 5+4 नहीं, 5+6 11 नहीं, तो मैक्सिमम भी लेके देगा, आप मैक्सिमम लेके देते 7, 7+2 9 नहीं, 7+4 11 वो भी नहीं, 7+6 3 ये ऑप्शन सही है। 7+6 3 दैट इज 13, यानी कि हमारे पास क्या ऑप्शन बना? 7+6 दैट इज 3, 13, यानी कि 13 इज द करेक्ट, यानी कि सॉरी 13 हमें सम मिलेगा। तो ये हमारे पास फेवरेबल केसेस कितना हो गया? 1 हो गया।
एंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो फाइनली हमारे पास 1 अपॉन टोटल केसेस कितने होते हैं, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लो एक्स और वाई का, तो 12। तो ऑप्शन हमारे पास आ गया डी। सो हो गया ये क्वेश्चन। नाउ अभी चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहे हैं, जेड इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इक्वल्स, यानी कि जेड जो है ना दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के लिए हमारे पास सबसे पहली बात, पाई में अगर प्राइम नंबर है तो 2 ही है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, दैट इज स्मॉलेस्ट। अब 2 के साथ में 1 तो नहीं आएगा, 1 प्राइम नंबर। 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 7। तो हमारे पास पॉसिबल केसेस क्या बच रहे हैं हमारे पास में, दैट इज 2 के साथ में हमारे पास 3 ले सकते हो, ये एक पॉसिबल केस हो गया। 2 के साथ में आप ले सकते हो 5 ले सकते हो, ये एक पॉसिबल केस हो गया। 2 के साथ में आप 7 ले सकते हो, ये एक पॉसिबल केस हो गया। तो फेवरेबल केसेस आपके पास में कितने हो गए, 3 हमारे पास फेवरेबल केसेस हो गए। तो फेवरेबल केसेस आर 3, जो कि हमें चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, है ना। इसके अलावा कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एक्स और वाई दोनों को लेके देखना है, ठीक है। अब फेवरेबल केसेस 3 है एंड टोटल केसेस हाउ मेनी, 12। So what is the probability? That probability is equals to 1 upon 3 fours are 12. So answer is D. Now last question. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है अपने पास। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि पॉइंट इज चोजन एट रैंडम इनसाइड ए रेक्टेंगल मेजरिंग 6 inches by 5 inches का रेक्टेंगल है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पॉइंट इज एटलीस्ट 1 inch फ्रॉम द एज ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब आपने एक जो है एक रेक्टेंगल लिया है एंड द रेक्टेंगल इज दिस टाइप, ठीक है। ये रेक्टेंगल है आपका और 6 inch by 5 inch का रेक्टेंगल ले रहे हो, और एक पॉइंट जो है ना ऐसे चूज करते हो सच दैट इट इज एटलीस्ट 1 inch फ्रॉम द साइड, मतलब यहाँ पे एक साइड से 1 inch का होना चाहिए, यहाँ से भी मतलब इस साइड से भी 1 inch का होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है वो आप कहीं पे भी चूज कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एटलीस्ट 1 inch। सिमिलरली यहाँ इस साइड से भी 1 inch लेना है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब ऐसे करके वो जो पॉइंट है यहाँ से भी 1 inch का एटलीस्ट 1 inch फ्रॉम द, ये जो पॉइंट है वो कम से कम 1 inch पे होना चाहिए, तो हर साइड से 1 inch, ठीक है। अब ऐसे करने में हमें एक ऐसा, जब आप करोगे हर साइड से 1 inch ऐसे लोगे, तो ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे हो गया, या यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। तो ऐसे करते करते हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। अब मैंने बोला कि चलो 1 inch एटलीस्ट 1 inch, इसका मतलब कम से कम 1 inch तो होना ही चाहिए, या फिर 2 inch हो गया, 1.001 इंच, तो यहाँ पर अंदर आ गया, फिर 2 इंच, 3 इंच, ऐसे कर करके हमारा ये पूरा पूरा ये जो है ना एरिया बन जाएगा पूरा, कि ये जो है ना ये सारा एरिया जो कवर कर रहा है, वो एरिया जो कवर कर रहा है वो एटलीस्ट, ये डिनोट करता है फेवरेबल केसेस में जहां पे ये पूरा 1 इंच, एटलीस्ट 1 इंच फ्रॉम द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल है। तो क्या इसमें हो गया। अभी क्या है यहाँ पे देखने में कैसा लग रहा था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है देखो। हमने एक रेक्टेंगल बनाया, लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ओके। सो दिस इज द रेक्टेंगल। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल जो है ना, इसमें ये है हमारा सॉरी, ये हमारा है क्या कहते हैं 5 इंच, है ना, और ये है हमारा 6 इंच, ओके। सो दिस इज माय 6 इंच और ये है हमारा 5 इंच। तो अब ना आपने एक पॉइंट लिया, दैट इज जो पॉइंट जो आप ले रहे हो वो पॉइंट क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच ले लिया, यहाँ से भी, ऐसे करके आप ना मतलब साइड से वो 1 इंच का होना चाहिए डिस्टेंस पे। तो ऐसे करके एक एरिया बन जाएगा ऐसे कर करके। तो अब ना आप यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच घटाओ, तो साइड से ये 1 इंच यहाँ से घटाया, 1 इंच यहाँ से घटाया, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2। 6 इंच में से 2 इंच घटाओगे तो कितना बचेगा 4 इंच। सिमिलरली यहाँ पे भी घटाओगे आप, 5 में से आपने ये 1 इंच घटाया और ये 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 5 माइनस 2 कितना होता है 3। तो फेवरेबल एरिया, ये जो पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया ये कवर करेगा कि दैट पॉइंट इज एटलीस्ट 1 इंच फ्रॉम द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल अपॉन टोटल केसेस हाउ मेनी, टोटल केसेस जो रहेंगे दैट इज 6 into 5 विल बी द टोटल केसेस, जहां पे आपका पूरा
रेक्टेंगल जहाँ पे कोई कहीं पे भी लो, वहां पे कोई केसेस नहीं है, वहां पे आप पूरा रेक्टेंगल ले सकते हो। सो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 2 6, तो 3 2 6, 2 2 4, दैट इज 6 दूनी 12, तो यानी कि 2/5 हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम बोल सकते हैं कि दैट पॉइंट इज एटलीस्ट 1 इंच फ्रॉम द एज ऑफ द रेक्टेंगल। सो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन इज डी, दैट इज 2/5 हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कम से कम ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो, ताकि आपका मतलब कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर हो जाए, है ना। आगे की क्लास में हमारा क्या करेंगे कि जो और भी क्वेश्चन जो बचे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और भी कुछ और टॉपिक्स हैं उन पे जो बचे हुए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो वो वीडियोस को मिस मत करिए। और आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।